कैसे हैं सभी प्यारे छात्र और छात्रों। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज आप लोगों को पता है कि आज हमारी करंट अफेयर की क्लास है। हम आपको एक हफ्ते में 2 से 3 क्लास करंट अफेयर की उपलब्ध कराते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए मई और जून 2 महीने पे हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। लास्ट एग्जाम जो करीब है आने वाले, तो ये आपका कुछ मई का है, इसमें कुछ पोर्शन और कुछ जून का है। तो जून अब तक ये मान लीजिएगा 8-9 तारीख तक का जून का जो भी हमारा करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, वो इसमें क्लास में उपलब्ध हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग इससे पहले जो करंट अफेयर की अपडेट है वो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और कोई भी आपको समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्लास है हमारी करंट अफेयर और पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश भारत का वन लाइनर करंट अफेयर क्लास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है जून 2022 में। याद रखना, भारत का सबसे ज्यादा या भारत के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है। मुंबई दे देगा आपको ऑप्शन में, यूपी दे देगा, महाराष्ट्र या फिर पंजाब दे देगा, कोई और राज्य दे देगा। तो आप याद रखना, भारत के जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो यूपी में है और जून 2022 की जो रिपोर्ट जारी हुई है ये उसमें खुलासा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां से योगी जी है, गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी जी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन में भी और वोटिंग में भी, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट हमारा, हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किन किन नदियों को लेकर समझौता हुआ है। केन और बेतवा लिंक परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो आप याद रखना, केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के मध्य एक हाल ही में समझौता किया गया है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, यूपी के सिद्धार्थ नगर याद रखना, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली प्रथम भारतीय बन गई है। श्रेया लेंका किस राज्य की है। क्वेश्चन देगा, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा कौन से तट पे है, उड़ीसा जो राज्य है वो आपका पूर्वी तट पर है, ठीक है। और पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो श्रेया लेंका है ये पॉप कलाकार है, पॉप मतलब गायक, ठीक है। तो ये भारत की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध जो बैंक है उस पर 27.50 लाख रुपए करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इस बैंक की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है।
क्वेश्चन दे देगा अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर कितना करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने, आप याद रखेंगे, 27.50 27 लाख रुपए का आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई की स्थापना, इसके पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? ये इसलिए लगाया गया है कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है ये बैंक उसे फॉलो नहीं कर रहा था, उससे अपोजिट जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए इस पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया। नेक्स्ट है, कर्नाटक में इसरो के अध्यक्ष ने नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो याद रखना अभी हाल ही में किस राज्य में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। और कर्नाटक भारत के किस तट पर है? पश्चिमी तट पर है। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित है कर्नाटक। मंगलुरु जो बंदरगाह है, मंगलुरु का पश्चिमी तट पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक में इसरो के अध्यक्ष ने हाल ही में किस चीज का उद्घाटन किया है? नई अंतरिक्ष यान का उद्घाटन किया है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है, इसरो के अध्यक्ष जो है फिलहाल एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ कौन है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष? एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है। क्वेश्चन दे देगा किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। कौन सा पर्व? शीतल षष्ठी पर्व। उड़ीसा पूर्वी तट पर स्थित है, पारादीप बंदरगाह है और उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है। नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है और इंस्टा की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी। तो याद रखना इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम वैसे तो है ही चैटिंग वगैरह का सब सिस्टम, लेकिन ये इंस्टाग्राम लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए एक अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है। या फिर अलर्ट फीचर जो लॉन्च किया गया है वो किस पर किया गया है? इंस्टाग्राम उस पर। क्या उद्देश्य है इसका? जो बच्चे लापता हो चुके हैं उनकी खोज करना, उन्हें उनके परिजनों तक मिलाना। और इंस्टा की शुरुआत जो हुई थी वर्ष 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है, मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 15.46% की वृद्धि हुई है। तो याद रखना मई 2022 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 15.46% की इसमें वृद्धि हुई है। किसमें? निर्यात में, जो दूसरे देशों को हम जो वस्तुएं भेजते हैं। आयात होता है जो हम दूसरे देश से अपने देश में वस्तुओं को मंगाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राज्य पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण करने वाला हिमाचल प्रदेश है। कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जिसने अपनी पूर्ण जनसंख्या को कवर करा है वो है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी ए मणिमेखला को बनाया गया है। क्वेश्चन दे देगा ए मणिमेखला किस बैंक की हाल ही में एमडी बनाई गई है? तो ये बनाई गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी। कौन? ए मणिमेखला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना विश्व महासागर दिवस कब मनाया जा? 8 जून को। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जून को। या फिर 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। हाल ही में चीन ने सेंजाओ 14, याद रखना, सेंजाओ 14 नामक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा है। सेंजाओ 14 क्या है? दे देगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो सेंजाओ जो 14 है वो एक रॉकेट है, अंतरिक्ष में भेजा गया है। किस देश ने भेजा है? चीन ने भेजा है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, क्वेश्चन दे देगा भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये अगर राज्य पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, और स्थान पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। तो भारत का प्रथम स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भुवनेश्वर में की गई। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया गया है। जन समर्थन पोर्टल क्या है? जन समर्थन पोर्टल ये है कि सभी जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, वो चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक, इस पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा। इस पोर्टल पर सरकारी सुविधाएं सब उपलब्ध कराई जाएगी, और इसी पोर्टल पर जो भी सुविधा दी जाने वाली है जनता को, वो सब इस पे उपलब्ध होगी। तो इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेवा का क्या नाम है? क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल। या जन समर्थन पोर्टल क्या है? सरकारी सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये थी प्यारे मित्रों और दोस्तों आज की हमारी क्लास, जो आप लोगों को मैंने मई और जून का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे क्लास की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने आपको कराया है इसमें। इसके बाद आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप करंट अफेयर जरूर अपनी नीड में शामिल कर ले। आप करंट अफेयर, जैसे हम खाना खाते हैं ना, करंट खाने के बिना हमारे काम नहीं चलता हमारी बॉडी का, वैसे ही करंट अफेयर के बिना एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते आप लोग। एग्जाम में करंट अफेयर की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, और एग्जाम जो है करंटली होते जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर करंट अफेयर पढ़ें और इस पे मेहनत करें, और फोकस के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ हमारे से जुड़े हुए हैं, और आप लोग, जो भी बच्चा हमारी क्लास को देखता है वो रिस्पॉन्स भी देता है, और इसी चीज की हमें आवश्यकता है। आप लोग हमारे से जुड़े और हम आप लोगों को और भी बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे से कोई समस्या में, कोई सेवा में कोई समस्या आ रही है तो हम उसे भी आपको लिए दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपकी सेवा में विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम और मैं, विन आईएएस कैंपस डायरेक्टर गुलशेर गौड, आपकी सेवा में 24 आवर लगा हुआ हूं, ताकि हम आप लोगों को कम समय में बेहतर रिजल्ट प्रदान कर सके। चलिए, थैंक यू।